अरे ओ कमला। अरे चाची जी आप आओ आओ बैठो। अरे आज तो तेरी दोनों नंदे आने वाली थी, आ गई क्या? अरे चाची जी अभी फोन लगाया था मैंने छोटी वाली ननंद को, बोल रही थी रास्ते में ही है, अभी पहुंचने में ही होगी। हाँ हाँ मैं भी इसीलिए आई हूँ ताकि मैं भी तेरी नंदों से मिल लूँ। छोटी ननंद और बड़ी ननंद दोनों आएगी क्या? हाँ हाँ चाची दोनों आएगी। चाय बनवाऊं आपके लिए चाची जी? अरे नहीं नहीं कमला, मैं अभी घर से चाय ही पी के आई हूँ। अब जब तेरी दोनों नंदे आएगी उनके साथ ही करूँगी चाय नाश्ता। हाँ हाँ कर लेना। मैं यही सोच रही थी क्या मंगाऊं नाश्ते के लिए। मेरी छोटी वाली ननंद को तो गाजर का हलवा पसंद है, तो सोच रही हूँ गाजर का हलवा मंगवा दूं बाजार से। हाँ हाँ मंगवा दे। हाँ मेरी छोटी वाली ननंद को बहुत पसंद है। अब बड़ी वाली ननंद तो इतना समझती नहीं है, गांव में रहती है, छाछ रोटी ही खाती है वो तो, खाने पीने में कुछ समझ नहीं है उन्हें, इसीलिए मैं तो छोटी ननंद की पसंद का ही मंगवाऊंगी। अरे बहू इधर आ जरा। हाँ मम्मी जी। सूरज क्या कर रहा है? मम्मी जी वो तो बस लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं। क्या मोबाइल चला रहा है अभी तक सोते सोते? उसे बोल कि मोबाइल चलाना बंद करे, बाजार से गाजर का हलवा और कुछ मिठाइयाँ लेके आए, और उसे बोलना कि छोटी बुआ जी को रसमलाई पसंद है तो बाजार से रसमलाई भी लेके आए। अरे हाँ रसमलाई मंगवा दे, मुझे भी बहुत पसंद है रसमलाई। देखो जरा बुढ़ापे में रसमलाई खानी है इनको। जा बहू सूरज को बोल मम्मी बुला रही है। हाँ बुलाती हूँ मम्मी जी। अरे ओ सूरज जी इधर आओ जरा। सूरज जी। हे भगवान राम राम राम। अरे देखो तो सही, तेरी बहू अपने पति को नाम से बुलाती है। अरे कमला घोर कलयुग आ गया रे, अपने पति को नाम से बुलाती है ये। हे राम। अरे चाची जी बुलाने के लिए नाम तो लेना ही पड़ेगा ना, तो फिर बुलाऊंगी कैसे? अरे नाम कैसे ले लेगी अपने पति का? जैसे हम तो कभी बुलाते ही नहीं थे अपने पतियों को। हम भी बुलाते थे पर नाम कभी नहीं लिया। क्यों कमला तू लेती है अपने पति का नाम? अरे नहीं चाची जी नहीं, ये तो आजकल की पीढ़ी है जो अपने पतियों को नाम से बुलाती है। हाँ कमला सिखा तेरी बहू को कुछ, मैं नहीं बोलती थी ये तेरे को बर्बाद कर देगी। बहू पति को कभी नाम से नहीं बुलाते, इशारे से बुलाओ, इशारे से। इशारे करके कैसे मम्मी जी? अरे इतना भी नहीं पता तेरे को कैसे इशारे किए जाते हैं पति को? मैं सिखाती हूँ, ऐसे बुलाते हैं पति को। हाँ बहू आज के बाद मेरे बेटे को इशारे से बुलाना, ठीक है? हाँ ठीक है, इशारे से बुलाती हूँ मैं उन्हें। कुर ले। बहू तू एक काम कर, तू ही जाके बोल दे उसे बाजार से क्या क्या लाना है जो। ठीक है मम्मी जी। हे कमला तेरे घर में जहर है तो ला के खिला दे मुझे। आजकल की कैसी कैसी बहुएं हैं, क्या कर सकते हैं अब चाची जी। अरे ये आ गई मेरी छोटी ननंद। अरे आओ छोटी दीदी। अरे चाची जी भी बैठी है क्या? हाय चाची जी। अरे खुश रहे, खूब कमाओ खूब मौज उड़ाओ। कितनी गर्मी है भाभी। लो बड़ी दीदी भी आ गई। प्रणाम भाभी। हाँ ठीक है। प्रणाम चाची जी। हाँ खुश रहो। अरे नीचे कहाँ बैठ रही है तुम? ऊपर बैठो। अरे नीचे कहाँ बैठी हूँ चाची जी, ये मुड्डी है ना इस पे बैठी हूँ। अरे छोटी दीदी सफर में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? भाभी परेशानी तो क्या है, पर रोड कितनी खराब है आपके यहाँ। हे भगवान कमर में तो दर्द ही होने लग गया मेरे। रोड का तो यही हाल है दीदी यहाँ पे, अब चुनाव आएगा तब बनेगा नया रोड। अरे बुआ जी आ गए आप दोनों? हाँ आ गए। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। पता है आप दोनों लगती ही नहीं हो कि आप मेरी बुआ सास हो। हाँ तो हम आपकी उम्र की है तो कहाँ से लगेंगे, पर हम रिश्ते में तुमसे बड़े हैं तो तुम्हें हमें बुआ सास ही बोलना पड़ेगा। हाँ बुआ जी। क्यों कमला ये तेरी छोटी ननंद है? हाँ चाची जी। अरे देख कमला पैसों वालों की तो माया ही अलग होती है। तेरी छोटी ननंद देख कैसे चमक रही है, पैसे है इसके पास इसलिए। और बड़ी ननंद को देख तेरी कलर ही अलग दिख रहा है, पहनावा भी अलग है गवारों के टाइप। हाँ चाची तो फिर पैसों की तो माया ही अलग होती है,
इसीलिए तो मुझे छोटी वाली ननद पसंद है। और छोटी ननद जी, आपके घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। लो भाभी मिठाई लाओ, मैं दे देती हूँ। ले कमला मिठाई, देसी घी की मिठाई है ये भाभी। अच्छा देसी घी की मिठाई है। खुशबू भी अच्छी आ रही है। अरे कितना खर्चा करती है तुम्हारी छोटी ननद तो तुम्हारे ऊपर। हाँ छोटी दीदी, इतना खर्चा करने की कहाँ जरूरत थी। खुशबू भी अच्छी आ रही है देसी घी की मिठाई की। हाँ चाची जी, छोटी ननद जब भी आती है मेरे घर देसी घी की मिठाइयाँ ही लाती है। ये देखो भाभी, मैं भी लड्डू लाई हूँ आपके लिए अपने हाथों से बना के, वो भी आपके लिए। अच्छा बड़ी ननद भी मिठाई लाई है। बड़ी ननद जी, कहीं आप तेल में तो लड्डू बना के नहीं लाए? अरे नहीं चाची, तेल के लड्डू नहीं है। मेरी गाय है ना, उसके घी के अपने हाथों से बना के लाई हूँ मैं ये लड्डू। घर के और अच्छे घी का लड्डू है ये। आजकल घर के बनाए लड्डू कौन खाता है, क्यों कमला? हाँ चाची जी, तुम सही कह रही हो। लोगों को पैसे खर्च करने में भी जोर आता है। अब अपनी भाभी के घर जा रही है तो कुछ अच्छी मिठाई लानी चाहिए ना बाजार की। अब कोई बात नहीं कमला, रख ले लड्डू, बाद में गायों को खिला देना। हाँ ये ठीक है चाची जी। अरे बुआ जी, ये घर के लड्डू है? वैसे घर के लड्डू जैसे होते हैं ना, वैसे बाजार में नहीं मिलते। मुझे तो घर में बनी हुई मिठाइयाँ बहुत पसंद है। लाओ मुझे दो, मैं ले जाती हूँ अंदर। ये लो सुमन। हमारे तो घर के बच्चे और सब छोटी वाली ननद का ही इंतजार करते रहते हैं बस। इसलिए दीदी आप तो महीने में 4-5 बार आ जाया करो। अरे छोटी ननद जी, आपके गले की चेन तो बड़ी अच्छी लग रही है और उसमें डायमंड जड़ा हुआ है। हाँ ये अभी बनवाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे चाची जी, मेरी छोटी ननद तो महीने में 4-5 बार ऐसी चीजें बनवाती रहती है, सोने की और डायमंड की। और नहीं तो क्या, मैं तो बनवाती रहती हूँ। बहू जाओ, अब चाय नाश्ते की तैयारी करो जाके, छोटी ननद को भूख लग रही होगी। अरे छोटी ननद तो कॉफी पीती होगी, चाय वाय थोड़ा पीती होगी। हाँ मैं कभी कभी ग्रीन टी और कभी कभी कॉफी पीती हूँ। हाँ तो जाओ बहू, कॉफी बना के लाओ छोटी बुआ जी के लिए। हाँ मम्मी जी, अभी जाके बना के लाती हूँ सबके लिए। अरे बहू तो अकेले थक जाएगी किचन में इतने सबका खाना बनाते बनाते। ऐसा कर, बड़ी बुआ जी को अपने साथ ले जा, थोड़ी मदद करवा देगी तेरी। हाँ बड़ी ननद तो करवा देगी बहू के साथ काम। अब छोटी ननद करती नहीं है ना काम, इनके घर में तो नौकर चाकर ही करते होंगे काम। हाँ बड़ी दीदी जाओ ना, बहू के साथ काम करवा दो थोड़ा। ये बेचारी कब तक अकेले काम करेगी, और मेरी कमर में दर्द होता है तो मैं नहीं करवा सकती। अरे हाँ भाभी, मैं करवा दूंगी रसोई में काम, आप चिंता मत करो। हाँ मेरे घर में तो नौकर काम करते हैं, मैं तो हाथ में नहीं लगाती कोई काम के। कोई बात नहीं भाभी, मैं करवा देती हूँ काम, आप आराम से बैठो। अरे छोटी ननद को पूछ लो क्या क्या बनाना है, इनकी पसंद का ही बनाना सब कुछ। अरे नहीं बुआ जी, मैं कर लूंगी अकेले ही काम, आप बैठो, मैं नहीं थकूंगी। अरे सुमन चलना, मैं करवा देती हूँ काम, मुझे कोई शर्म नहीं है, ये मेरा ही तो घर है। चल अब। ठीक है बुआ जी। अरे छोटी दीदी थोड़ा रेस्ट कर लो, तकिया वकिया मंगवाऊं आपके लिए? भाभी मैं भी थोड़ा हाथ मुंह धो के आ जाती हूँ, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। यहाँ पर एसी भी नहीं है ना, इसलिए। हाँ दीदी जाओ, धो के आ जाओ, बाथरूम में आपके लिए अलग से तौलिया वगैरह सब रखा है। ठीक है भाभी। अरे चाची जी देखा, पैसे वालों के तो मुंह ही अलग दिखते हैं। हाँ कमला तू सही कह रही है। मम्मी जी आप ये क्या कह रहे हो? क्यों, क्या हुआ बहू? मम्मी जी आप खुलेआम बड़ी बुआ जी और छोटी बुआ जी में भेदभाव कर रही हो। आप ये सब क्यों कर रही हो मम्मी जी? बात तो ये है बहू, जिसके पास जितना पैसा होता है उसको उतनी ही इज्जत और उतना ही मान मिलता है। क्यों चाची जी? हाँ बिल्कुल सही कह रही है कमला तू, जिसके पास जितना पैसा उसको उतना ही मान और प्यार मिलेगा। मम्मी जी और चाची जी हमेशा हर जगह पैसे को अहमियत नहीं देनी, कई जगहों में रिश्तों की भी अहमियत होती है। अरे बहू रिश्ता तो सब ठीक है, बाकी माया तो पैसों की है। क्यों चाची जी? और नहीं तो क्या, तेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही है, पैसे वालों की बराबरी ये गरीब लोग नहीं कर सकते। ये गलत फहमी है आप दोनों की। कहीं पैसा भी जरूरत नहीं आता जहाँ आदमियों की जरूरत होती है। कभी कभी ऐसा भी मोड़ आता है जिंदगी में, मुसीबत में पैसे वाले मुंह फेर देते हैं पर गरीब लोग कभी नहीं फेरते। इसीलिए रिश्ते के अंदर कभी गरीब अमीर का भेदभाव नहीं करना चाहिए मम्मी जी। अरे बहू तेरे को समझ नहीं है जिंदगी की, आजकल हर जगह पैसों की अहमियत है।
आजकल जितने आदमियों की जरूरत नहीं है उतने पैसों की जरूरत है। मम्मी जी वो दोनों आपकी ननंद है, वो दोनों आपके घर आई है तो आप दोनों को बराबर रखो ना। आपको क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी, एक पैसे वाली है और एक गरीब है, इसमें आपको इस बात से क्या लेना देना मम्मी जी। सोचो बड़ी वाली बुआ को कितना बुरा लगा होगा आपकी ये सब बातें सुन के। अरे कुछ बुरा नहीं लगेगा उसको, उसको भी पता है उसकी हैसियत क्या है। पता नहीं लोग कब समझेंगे। अरे बहू लोगों की सोच सुधारनी भी नहीं है, तेरी सोच सुधरी हुई है ना वो बहुत है। तू ज्ञान कम दिया कर। आजकल के टाइम में किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं है, सबको पैसों की जरूरत है, पैसों की। आजकल ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ? अरे छोटी दीदी आ गए आप, धो दिया हाथ मुंह? बहुत गर्मी है, हाथ मुंह धोए तो भी गर्मी लग रही है। बाथरूम में भी एसी नहीं है। अरे छोटी दीदी आपकी तरह एसी तो लग नहीं रखे हमारे, पर पंखा कूलर लग रखे हैं। बहुत गर्मी है सही में। अरे बुआ जी आओ बैठो। अरे बड़ी ननंद जी आपको किस चीज का पसीना आया? हाँ वो तो रसोई में गर्मी थी। क्यों नाटक कर रहे हो बड़ी ननंद जी? गाँव में भी तो करती हो तुम रसोई में काम, खेतों में काम, इतना पसीना क्यों आया तुम्हें? और नहीं तो क्या, पसीना तो इनको नहीं आना चाहिए पैसे वालों को, ये तो एसी में रहते हैं ना इसलिए। अरे इनका फोन। हेलो क्या? अच्छा हाँ ठीक है मैं आती हूँ और मम्मी जी को सबको लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे क्या हुआ बहू? मम्मी जी इनका फोन था, पापा जी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है अभी। क्या इनका एक्सीडेंट हो गया? हे भगवान। भैया ठीक तो है ना सुमन? वैसे तो ठीक है पापा जी, बस उनको खून की जरूरत है, उनको खून देना पड़ेगा। हाँ तो चल मैं दूंगी खून। नहीं मम्मी जी आपका खून नहीं चाहिए, उन्हें ए पॉजिटिव खून चाहिए और आपका ओ पॉजिटिव है। हे भगवान अब ये खून कहाँ से लेकर उनके लिए, कहाँ जाऊँ मैं ढूंढने? अरे मम्मी जी आप चिंता मत करो, दोनों बुआओं का भी ए पॉजिटिव खून है। दोनों बुआ जी में से एक बुआ जी खून दे देगी पापा जी को। हाँ तो फिर छोटी ननंद दे देगी खून। जाओ छोटी ननंद खून दो अपने भाई को। हाँ छोटी दीदी जल्दी चलो हॉस्पिटल। अरे रुको मैं खून वून नहीं देने वाली, मैं खून दूंगी और फिर मुझ में कमजोरी आ गई तो चक्कर आने लगेंगे मुझे बाद में। तो पैसों की जरूरत है तो पैसे ले लो मुझसे, पर ये खून वून मैं नहीं दूंगी, मेरा पूरा ग्लो चला जाएगा खून देने से। पर छोटी बुआ वो आपके भाई है। हाँ मुझे पता वो मेरे भाई है, तो पैसे दे रही हूँ ना मैं, उनके इलाज के पैसे दे दूंगी मैं। यहाँ पैसों की जरूरत नहीं है, खून की जरूरत है छोटी बुआ जी। नहीं मैं खून नहीं दूंगी, मैंने बोला ना अगर पैसे की जरूरत होगी तो ले लेना मुझसे। सुमन भाभी मैं दूंगी खून, मेरे तो हाथ पैर भी काम नहीं कर रही है खबर सुन के। ओ बड़ी ननंद आप दोगी खून? बड़ी दीदी आप दोगी खून? हाँ भाभी देखो मेरे पास पैसे वगैरह तो नहीं है, पर मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। भले मेरे शरीर का पूरा खून ले लो पर मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी भाभी। देखा मम्मी जी मैं अभी आपको यही चीज समझा रही थी कि हर जगह पैसों को अहमियत नहीं देनी, क्योंकि कई जगह पे पैसे काम नहीं आते, इंसान काम आते हैं। आजकल लोग पैसों के चक्कर में रिश्तों में भी भेदभाव करने लग गए। जिनके पास ज्यादा पैसे है उनसे ज्यादा रिश्ता रखते हैं और जिनके पास कम पैसे है उनसे कम रिश्ता रखते हैं। ऐसा भेदभाव मत करो, रिश्तों को रिश्तों की नजर से ही देखो। पैसे तो आते जाते रहते हैं पर रिश्ता हमेशा रहता है। क्यों चाची जी आप तो बड़े हो सबसे, आपको तो समझ होनी चाहिए। हम छोटे आपको समझा रहे हैं, आपको हमें समझाना चाहिए था। हाँ तो मैं भी तो यही बोल रही हूँ। कमला तू क्या अमीर गरीब करती रहती, जब देखो छोटी वाली पैसे वाली है तो उसे ज्यादा मान दे रही है और बड़ी वाली गरीब है उसे कुछ मान ही नहीं दे रही। ऐसा भेदभाव क्यों? देख बहू मैं भी तो यही सब समझा रही हूँ इसे। देखा मम्मी जी बड़ी बुआ जी भले पैसों से अमीर नहीं है पर दिल से बहुत अमीर है। चलो अब जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे माफ करना बड़ी दीदी। भाभी प्लीज हॉस्पिटल चलो, मुझे आपसे माफी नहीं मंगवानी। माँ सुनो माँ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है बेटा? प्रणाम माँ जी। ये कौन है बेटा? मम्मी ये तुम्हारी बहू है। क्या बहू? हाँ माँ हमने भागकर मंदिर में शादी कर ली है। इसके घर वाले तो मान नहीं रहे थे इसलिए हमने शादी कर ली। अब वो हमें नहीं अपनाएंगे इसलिए मैं इसको यहाँ लेके आ गया। माँ प्लीज़ आप इसे अपना लो।
इसके घर वाले तो कभी नहीं अपनाएंगे इसे। आंटी जी प्लीज देखिए, आप लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं है अब। मेरे घर वाले तो अब मुझे अपनाएंगे नहीं, प्लीज आप ही मुझे अपना लीजिए। हाँ माँ, मान जाओ, हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है। देखो, मैं तुम्हें अपने घर में रहने तो दे रही हूँ, लेकिन कल को तुम्हारे भाई बाप हम पर इल्जाम लगा देंगे तो कि इन्होंने हमारी बेटी का किडनैप कर लिया है या फिर इसे बहला फुसला के भगा दिया, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए तुम्हें पहले लिख कर देना पड़ेगा कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो। मैं या मेरा बेटा नहीं लेकर आए तुम्हें यहाँ। आप टेंशन मत लो आंटी जी, वो सब तो मैंने पहले ही आपके बेटे को सब लिख कर दे दिया है। हाँ माँ, इसने सब लिख कर दे दिया है। और तुम सुनो काजल, मेरी माँ ने तुम्हें अपनाया है तो तुम्हें उनका हर कहना मानना पड़ेगा। वो जो बोलेगी तुम्हें करना है। हाँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी आंटी। चलो, अब तुम दोनों ने शादी कर ही ली है तो अब क्या कर सकते हैं, रहो तुम यहाँ। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, बहुत थक गए हैं। वो आंटी आपकी नौकरानी नहीं आई अभी तक? वो मुझे चाय पीनी थी। जब तुम हो यहाँ पर तो नौकरानी की कहाँ जरूरत है? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। इसमें समझने की क्या बात है? वो रहा किचन, जाओ तुम अपने लिए भी चाय बना देना और मेरे लिए भी, ठीक है? और वहाँ बर्तन भी पड़े होंगे, साफ कर देना। क्या मैं चाय बनाऊंगी? क्यों, तुम्हारी माँ ने लोगों के साथ भागकर शादी करना ही सिखाया? घर के काम करना नहीं सिखाया तुम्हें? ये क्या कह रही हो आंटी जी? मैं आपकी बहू हूँ, जरा तमीज से बात कीजिए। बहू और तुम? अरे तुम अपनी माँ बाप की सगी नहीं बनी, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तो हमारी कहाँ से सगी बनोगी? अरे मेरा बेटा तो भोला भाला था जिसे तुमने फंसा लिया। तेरी जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ मैं। चुपचाप किचन में जा और काम कर। अरे सुनो ना। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हारी माँ तो कुछ अजीब ही बातें कर रही है। तुम्हें पता है, उन्होंने नौकरानी को हटा दिया है और मुझे कह रही है कि तुम चाय बनाओ। अरे यार, मेरी माँ ने तुम्हें अपनाया है, तुम उनके लिए इतना तो कर ही सकती हो। ठीक है, अभी तो मैं कर देती हूँ, पर तुम जल्दी से एक काम वाली बाई ढूंढ लो। मैं ज्यादा दिन घर के ऐसे काम नहीं करूँगी। पहले जाओ माँ को चाय दे के आओ। लो आंटी जी चाय। ठीक है। और सुनो, शाम को चिकन बनेगा, उसकी तैयारी कर लेना। क्या? नॉन वेज? इतनी सॉफ्ट क्यों हो रही हो? पहले कभी नॉन वेज का नाम नहीं सुना क्या? आंटी जी, मैंने नॉन वेज छूना और बनाना तो दूर, कभी देखा भी नहीं है। हमारे घर में कभी ऐसा कुछ नहीं बना। वो सब तेरे मायके में था। अब तूने मेरे बेटे से भागकर शादी कर ली है और मेरे घर में आई हो ना, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से चलना होगा। हमारे तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब तुम्हारी माँ मुझे नॉन वेज बनाने को कह रही है तो बना दो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या? ये सब क्या है? तुमने शादी से पहले मुझे कहा था ना, मैं जैसे चाहूँ अपनी लाइफ जी सकती हूँ, मुझे ये सब नहीं करना होगा, और अब तुम ही मुझे ये सब करने को कह रहे हो। हाँ तो घर के काम ही तो करने को बोला है। तुम मुझे यहाँ पर ये सब काम करने के लिए लाए हो क्या? तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे जॉब करने दोगे। मुझे जॉब करनी है, मैं तुम्हारे घर के कामों के लिए नहीं बनी हूँ। मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें जॉब करने भेजूंगा। अगर तुम मेरे साथ भाग सकती हो तो किसी और के साथ भी भाग के जा सकती हो। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने तुम्हारे साथ भागकर बहुत बड़ी गलती की। अब इस गलती को सुधारने के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए चुपचाप किचन में जाओ और नॉन वेज बनाओ। नहीं, मैं कभी नॉन वेज हाथ भी नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अभी तो एक थप्पड़ ही मारा है, चाहती हो दूसरा ना पड़े तो चुपचाप जाओ किचन में और किचन का काम करो। और कितना टाइम लगेगा? अभी तक खाना नहीं बना तुझसे? मुझसे नहीं होगा ये सब। तो ये सब तो तुझे शादी से पहले ध्यान रखना चाहिए था। जब तूने भागकर शादी की थी मेरे बेटे से, तब तेरे को पता नहीं था कि वो नॉन वेज खाता है? मैंने इतना नहीं पता किया था। तो इतना जरूरी क्यों हो गया था तुझे शादी करने का? कुछ काम अपने माँ बाप को भी कर लेने दिया करो, ताकि वो छानबीन कर
करके ढूंढे कि अगला कैसा है क्या है। अब तो नहीं, हम तो हमारी मर्जी से शादी करेंगे, हम तो हमारी मर्जी से शादी करेंगे। तो भुगतो अब। अभी तेरे माँ बाप शादी करते ना तो सोच छानबीन करके फिर करते, पर तूने खुद का डिसीजन खुद लिया है तो भुगतो। अब जल्दी से खाना बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी ये सब। मेरी माँ से जबान लड़ाएगी तू? छोड़ो मेरे बाल। मेरी माँ जो कहती है वो काम कर, वरना जान से मार दूंगा। चुपचाप खाना बना। सुनो, सारे बर्तन वर्तन साफ करके पोछा लगा देना। हेलो दीदी, वो तुम रिश्ता बता रही थी ना मेरे लड़के के लिए, तो मैं सोच रही थी कल आ जाओ, देख लेते हैं कैसी है लड़की, उसे भी ले आओ साथ में। आंटी जी। हाँ दीदी, लगाती हूँ वापस फोन। ये कौन सा तरीका है तेरा? आप अभी फोन पे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी मतलब? अपने बेटे का रिश्ता कर रही हूँ। लेकिन आप अपने बेटे का रिश्ता कैसे कर सकती हो? उसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है। शादी? कौन सी शादी? किसने देखा इस शादी को? कौन सा समाज था इस शादी के अंदर? अरे मंदिर में जाकर एक सिंदूर लगाने से कोई शादी हो जाती है क्या? देख, तूने खुद लिख कर दिया है कि तू यहाँ अपनी मर्जी से आई है, हम नहीं लेके आए हैं तेरे को, इसलिए चुपचाप इस घर में पड़ी रहे। इस घर में रहने दे रही हूँ वो ही बहुत है। अगर धक्के मार के इस घर से निकाल दिया ना तो तेरा कोई घर भी नहीं है। तेरे माँ बाप तो अपनाएंगे नहीं तुझे, तो तू जाएगी कहाँ? अगर आपने अपने बेटे की दूसरी शादी की ना तो मैं कानून की मदद लूंगी। कानून की मदद लेकर क्या कर लेगी? मैं अपने बेटे से तलाक दिला दूंगी तुझे। मेरा बेटा 2 दिन में तलाक दे देगा तेरे को। फिर देख, तेरी भलाई इसी में है, तो चुपचाप नौकरानी बनकर इस घर में पड़ी रहे। चुपचाप सारे घर का काम कर, 2 वक्त की रोटी खा, यही तेरी हैसियत है, इससे ज्यादा की तेरी औकात नहीं। और ये तू सोचती है ना कि तुझे मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, ठीक है ना? भागे हुए को कोई इज्जत नहीं मिलती, कोई मान सम्मान नहीं मिलता। ये किसका फोन आ रहा है? हेलो? कौन बोल रहा है? मम्मी। बेटा, कैसी है तू? मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मम्मी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे वापस बुला लो मम्मी, वापस बुला लो प्लीज मम्मी, मुझे वापस बुला लो। अगर आपने मुझे वापस नहीं बुलाया ना मम्मी, तो मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं मर जाऊंगी मम्मी, मैं मर जाऊंगी। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे बेटा। ये क्या कह रही हो मम्मी आप? क्या आपको मुझसे जरा भी प्यार नहीं है? हमें तो तुझसे बहुत प्यार था बेटा, तुझसे प्यार था तभी तो देख तुझे 9 महीने पेट में रखा, तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तेरे पापा ने तुझे पढ़ाया लिखाया, पर तुझे हमसे प्यार नहीं था बेटा। तुझे हमसे प्यार नहीं था, तभी तो तूने हमारे बारे में सोचा नहीं और चली गई हमें छोड़कर। हैं? एक बार भी नहीं सोचा तूने? मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझसे गलती हो गई मम्मी, गलती हो गई। एक मौका दे दो सुधारने का, बस एक मौका। नहीं बेटा, एक बार जो तीर कमान से निकल जाता है ना, फिर वो वापस नहीं आता। मम्मी, आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं आ रहा, जरा भी ख्याल नहीं आ रहा। हमें तो तेरा बहुत ख्याल था बेटा, पर तुझे उस माँ का ख्याल नहीं आया जिसने तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा था। उस बाप का ख्याल नहीं आया जो सबसे कहता था मेरी बेटी मेरा अभिमान। अब तुझसे बस एक ही बात बोलना चाहूंगी बेटा, अगले जन्म में मेरी बेटी बनकर मत आना, मत आना। हेलो, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। हमें एक लाश मिली है जिसकी शक्ल आपकी लड़की से मिलती है। आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। हेलो हेलो, सुन रही हो आप? नहीं, हमारी कोई बेटी नहीं है। अरे काजल का फोन। हेलो? हाँ बेटा। हेलो मम्मी, नमस्ते। मम्मी, मैं बस 2 घंटे में वहाँ पर पहुँच रही हूँ। भाभी को बोल देना वो अपने जाने की तैयारी करके ना बैठ जाए, और मेरे कमरे की भी अच्छे से साफ सफाई करवा देना। अरे काजल बेटा, इतने सवाल एक साथ पूछ
पूछ रही है। कहीं नहीं जा रही तेरी भाभी इस बार छुट्टियों में, घर पे ही है। चल फिर आजा तू। दादी कौन आ रहा है? चिंटू तेरी बुआ आ रही है। ठीक है दादी, मैं खेलने जा रहा हूँ बाहर। बहू बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? वो ना अभी काजल का फोन आया था, पूछ रही थी कि भाभी तो नहीं जा रही कहीं छुट्टियों में, तो बस अब काजल 2 घंटे में पहुंच जाएगी यहाँ। ऊपर उसके कमरे की सफाई तो कर रखी है ना? हाँ मम्मी, ऊपर का कमरा साफ है बिल्कुल, और आज ही करी है सफाई मैंने। हाँ बहू, तुझे तो पता ही है काजल का नेचर, यहाँ पर आकर वो हर चीज में नखरे दिखाती है। और इस बार बहू ध्यान रखना, खाने पीने का रसोई का काम तुम ही देख लेना। काजल को क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं तेरी कोई हेल्प करती हूँ या फिर तेरे साथ कोई भी काम कराती हूँ। तू अच्छे से अरेंजमेंट कर लेना। हाँ मम्मी, मैं अच्छे से कर लूंगी, आप चिंता मत करो। और हाँ, सनी को भी फोन कर दे, काजल को लेने स्टेशन चला जाएगा। उसने बोला था कि मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी बस। ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, अरे आ गई काजल बेटा। हाँ मम्मी। गोलू नहीं आया बेटा तेरे साथ? नहीं मम्मी, उसे उसके पापा के पास ही छोड़ के आई हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चल बैठ। और मम्मी आप कैसे हो? बस बढ़िया बेटा, तू सुना? सनी तुझे लेने नहीं आया क्या स्टेशन? अरे भैया आए थे मुझे लेने, अभी गेट पे वही छोड़ के गए, कह रहे कुछ बाजार में काम है, आता हूँ। चल कुछ खाने पीने का लेने गया होगा तेरे लिए। कुछ स्पेशल खाना है तुझे तो बोल दे, फोन करके मंगवा देती हूँ तेरे लिए। अरे नहीं नहीं मम्मी। आ गई दीदी आप? हाँ भाभी आ गई मैं। अरे भाभी, इतना ठंडा पानी? आते ही बीमार करना है क्या मुझे? पानी ज्यादा ठंडा था तो थोड़ा मिक्स करके लेके आ जाते। अभी ले आती हूँ दीदी मिक्स करके। भाभी भी ना बस मेरे आते ही मेरी जान के पीछे पड़ जाती है। कोई बात नहीं बेटा, मेरे आते ही मुझे परेशान करने लग जाती है भाभी। भाभी की हरकतों से ना मम्मी मैं आते ही तंग आ जाती हूँ। भाभी को तो ना बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। ये लो दीदी पानी, अब तो मिक्स करके लाए हो ना? हाँ दीदी। भाभी बाहर मेरा सामान पड़ा है, जाके ऊपर कमरे में रख दो। और मम्मी एसी तो ठीक करवा दिया ना ऊपर के कमरे का? पिछली बार भी सारी रात गर्मी से जागती रही थी मैं, नींद ही नहीं आई थी मुझे। बेटा ठीक तो चल रहा है एसी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ ठीक चल रहा है मम्मी ऊपर का एसी? इसका मतलब आपने ठीक नहीं करवाया है। इस बार मैं नहीं रुकूंगी ऊपर वाले कमरे में गर्मी में। दीदी आप चिंता मत करो, नीचे वाले कमरे में नया एसी लगाया है, आप एक काम करना वहाँ रुक जाना। हाँ काजल, बहू सही कह रही है, तू नीचे के कमरे में रह लेना और तेरे भैया भाभी ऊपर के कमरे में चले जाएंगे। जा बहू, तो इसका सामान नीचे वाले कमरे में ही रख दे। ठीक है मम्मी जी। अब ठीक है मम्मी। और मम्मी चिंटू कहाँ गया? काफी देर से दिखा नहीं। वो बाहर खेलने गया है, मैं उसके लिए खिलौने लेके आई हूँ, वो आएगा ना तब दे दूंगी, खुश हो जाएगा। हाँ बेटा। मम्मी मटर पनीर आपने बनाए थे क्या? हाँ बेटा मैंने बनाई थी। क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं मम्मी, अच्छी तो बहुत थी, टेस्टी थी, पर आपको क्या जरूरत होती है मम्मी काम करने की, बताओ? घर में बहू है आपकी, सारा काम आप उनसे क्यों नहीं करवाते? जब देखो आप भाभी की हेल्प करवाते रहते हो किसी ना किसी काम में। तो क्या हो गया बेटा, किसी के आने से काम बढ़ जाता है घर में थोड़ा सा, तो थोड़ी हेल्प करवा दी तो क्या हो गया बेटा? अरे मम्मी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कोई काम करने की। तो बेटा तू आती है तब तू करवा लिया कर अपनी भाभी की हेल्प। मम्मी कैसी बात कर रही हो तुम? मैं मायके में आराम करने आती हूँ थोड़े दिन और तुम मुझे काम करने के लिए बोल रही हो? भाभी को करने दो अकेले को सारा काम, मैं भी तो करती हूँ ससुराल में। अच्छा ठीक है, चल तेरी नंदे भी तो आई थी, वो भी बहुत आराम करके गई होगी। अरे कहाँ मम्मी, कहाँ आराम करने देती हूँ मैं अपनी नंदों को, उनके आते ही अपने साथ काम में लगा लेती हूँ। अरे कौन करे इतने लोगों का काम, कितना काम बढ़ जाता है पता है?
और मुझसे अकेली से इतना सारा खाना थोड़ी ना बनेगा, इसलिए साथ में लगा देती हूँ। और है भी तो दो दो नंदे, इकट्ठी होके आ जाती है छुट्टियों में। बताओ मम्मी, सच में मैं तो थक जाती हूँ फिर भी। बहू तू कब से काम कर रही है, थोड़ा आराम कर ले। कुछ काम बचा है तो मैं कर लूंगी। क्या हुआ मम्मी जी? भाभी क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा सा किचन का काम रहता था, वही कर रही थी। बहू थोड़ा आराम कर ले, सुबह से लगी है, इतनी गर्मी है, गर्मी चढ़ जाएगी तेरे को। थोड़ा सा काम बाकी है ना रसोई का, चल मैं कर देती हूँ। तू बैठ यहाँ अपनी ननंद के साथ। काम खत्म हो गया भाभी सारा? हाँ बस थोड़ा सा रहता है, मार्केट चलना है, जल्दी से खत्म कर दो। मार्केट? क्या लेना है दीदी आपको? मुझे कुछ नहीं लेना भाभी, आपको लेना है मेरे लिए। जो भी लेना है ना आज ही लेके दे दो, क्योंकि भाभी इस बार मेरा कोई भरोसा नहीं है, क्या पता मैं कल ही चली जाऊं। ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली मैं। अरे दीदी क्यों, थोड़ा रुक के जाइए ना, कम से कम 5-6 दिन तो रुक के जाइए। अरे भाभी नहीं रुकना मुझे ज्यादा दिन, कल वापस जाना है मुझे। ठीक है दीदी, चिंकू के थोड़े कपड़े धोने हैं मुझे, वो धो दूं फिर चलते हैं। अब तुम्हें कपड़े धोने हैं? ठीक है जल्दी से धो दो, फिर तैयार होके आ जाओ। क्या हुआ काजल, इस बार रुकना नहीं है तुझे? नहीं मम्मी, सीधी सी बात है, आपसे अब मेरी मेहमानबाजी तो होती नहीं है। यह नहीं देखते कि घर में कोई मेहमान आया है, कुछ खाने को बाहर से मंगवा ले। घर में जो दाल दलिया है बस वही खिला देते हो मुझे, ऐसा नहीं कि कुछ ढंग का बाहर से मंगवा ले। इसलिए मुझसे नहीं रहा जाएगा यहाँ पर ज्यादा दिन, कल ही जाऊंगी मैं तो। बेटा अभी तो तू बोल रही थी कि मटर पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनी है। अरे मम्मी, और दूसरी बात, मेरे पास ना साड़ियों की कमी हुई पड़ी है। भाभी को बोलो सीधी तरह तैयार होकर मेरे साथ बाजार चले और मुझे ना 4-5 साड़ी दिला दे, 2-3 आपकी तरफ से और 2-3 भाभी की तरफ से। उसके बाद मैं कल वापस चली जाऊंगी बस। चल कोई बात नहीं काजल, इतनी ज्यादा क्यों टेंशन ले रही है, बस थोड़ा सा काम खत्म करके आ रही है भाभी, फिर चली जाएगी तेरे साथ। ठीक है मम्मी, चलो अब सारा काम खत्म हो गया है, अब जाती हूँ दीदी के साथ बाजार। हाँ मम्मी चलो मम्मी, पट्टी तो हो गई है टीना की, पर 21 दिन का रेस्ट बताया है डॉक्टर ने। हाँ बेटा, बहू के पैर के ऊपर चोट लगी है ना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा घर के काम कैसे होंगे सारे। कोई बात नहीं मम्मी, हम कोई काम वाली रख लेते हैं 1 महीने के लिए। हाँ बेटा ये ठीक रहेगा। ठीक है मम्मी, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। ठीक है बेटा, बहू सो गई ना? हाँ हाँ मम्मी, वो सो गई है। ठीक है काजल, मैं जाता हूँ, कुछ लाना हो तो बोल देना। और मम्मी शाम का खाना मैं बाहर से लेके आ जाऊंगा। खाना तो बना लेती बेटा मैं। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं बाहर से ले आऊंगा, आप रहने देना। हो गए तुम तीनों के तमाशे शुरू मम्मी, सास बहू बेटा, क्या प्यार चल रहा है। खाना मैं बना लूंगी, खाना मैं बाहर से ले आऊंगा, मैं तो किसी को दिखाई नहीं दे रही कि मैं भी हूँ यहाँ पर। अब रात का खाना तो मजबूरी में बना ही देती मम्मी, आप भी ना बस। अब सारा का सारा ध्यान भाभी पर ही होगा आपका। और मुझे पता ही था मम्मी कि ये भाभी कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगी, कि कहीं मुझे कुछ दिलवाना ना पड़ जाए। उनको मैंने कहा था साड़ी लेने चलते हैं, इतने में उनका ड्रामा शुरू हो गया। अब तो मम्मी मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी, मुझे पता चल गया है कि आप मुझे कुछ भी नहीं लेके देने वाले। मेहमानबाजी करवानी मेरी किस्मत में ही नहीं है मम्मी। दीदी, अरे बहू तू कहाँ उठ के बाहर आ गई बेटा? दीदी ये साड़ी देखो कैसी है बताओ। भाभी साड़ियाँ तो बहुत अच्छी है, ये साड़ियाँ मुझे मेरी मम्मी ने दी थी तो मैंने ये आपके लिए रख ली। सच में भाभी? और साड़ी चाहिए हो तो आपके भैया को कह दूंगी मैं, वो ला के दे देंगे आपको, या फिर वो आपको बाजार ले जाएंगे, आप अपनी पसंद की साड़ियाँ ले आना। सच में ये तो मेरे फेवरेट कलर और बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं ये तो। अच्छे लगे आपको? हाँ भाभी थैंक यू। देखो मम्मी कितनी सुंदर साड़ियाँ है ना। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक? क्या अभी और भी चाहिए तेरे को साड़ियाँ? नहीं मम्मी, ये 2 साड़ियाँ बहुत है। 2 ही साड़ियाँ क्यों, तुझे और भी लाके दे देती है अभी तेरी भाभी। उसके पैर का क्या है, सिर्फ पैर ही तो टूटा है,
ले जा, साथ ले जा अब उसे बाजार, दे देगी तुझे और भी साड़ियाँ। मेहमानबाजी चाहिए तेरे को, तुझे बिल्कुल भी एहसास है कि तुझे इस वक्त करना भी क्या चाहिए था। तेरे भाभी की चोट लगी हुई है, तू जब भी आती है तेरे लिए भाभी कितना कुछ करती है, तो तेरा फर्ज नहीं बनता, तू नहीं बोल सकती कि भाभी आप रेस्ट करो, मैं रुकूंगी यहाँ, मैं करूंगी घर का काम। इतना लालच क्यों है तेरे अंदर? तेरा मायका है बेटा, तू यहीं से गई है, ये तेरा अपना घर है, मेहमान नहीं है तू। हर बार का तेरा यही है, जैसे छुट्टियां स्टार्ट होगी तू यहाँ आ जाएगी, तेरे चक्कर में बहू भी अपने मायके नहीं जाती, और तू बिल्कुल नहीं सोचती जब भी आएगी मेहमानबाजी मेहमानबाजी। मुझे तो ये एक बात समझ में ही नहीं आती कि ये सारी नंदे ऐसे करती क्यों है। आकर भाभी की हेल्प करो, मिलजुल कर रहो, छुट्टियां है, प्यार से बिताओ। मम्मी आपकी बात सही है, अब मुझे समझ में आ गया मम्मी, मैं मम्मी आगे से ऐसा नहीं करूँगी। और भाभी अब आप चिंता मत करो, जितने दिन का भाभी का रेस्ट है ना मम्मी, मैं यहीं रुकूंगी और पूरा घर संभालूंगी। नहीं नहीं, रुकने की जरूरत नहीं है, एक दिन रुक रही है तो तुझे 5 साड़ियाँ चाहिए, 21 दिन रुकेगी तो तुझे 100 साड़ियाँ लेके देनी पड़ेगी। कहाँ से लेके दूंगी मैं? नहीं मम्मी, मुझे एक भी साड़ी नहीं चाहिए। और भाभी आपकी मम्मी की साड़ी आपके पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आना है तो अपना घर समझ के आना है, मेहमान बनकर नहीं। ठीक है मम्मी, समझ गई आपकी बात, अब गुस्सा छोड़ो, प्लीज कीप स्माइल।